माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग इंटरमीडिएट की एक और बेहतरीन पोएम डिस्कस करने वाले हैं। और इस पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे कंपोज किया है एक महान कवि ने जिसका नाम था जॉन कीट्स। और इंग्लिश लिटरेचर की बात कहूं तो वो इतना महान कवि था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी कम उम्र में ही असामयिक तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि डेथ से कोई नहीं बच सकता है। डेथ इज कंपल्सरी फॉर ऑल, यानी मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है और डेथ को टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। जिसका जो समय निर्धारित है वो उसके लिए फिक्स्ड कर दिया गया भी कि अब आप बच नहीं सकते हैं मृत्यु से। तो ये जो कविता है उसी कवि के द्वारा लिखी गई है, एक महान कवि था। और उस कवि ने यानी जॉन कीट्स ने अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सौंदर्य की वस्तुएं होती क्या हैं। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर इसकी बात करें, ये जो टाइटल दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग कहते हैं कोई भी वस्तु को, और ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटी को कहा जाता है जो हमें सौंदर्य दे, यानी कि हमें खुशी का एहसास कराए। उसकी बात यहां पर की जा रही है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, यानी कि वो सुंदर वस्तुएं क्या हैं जो हमें आनंद का एहसास कराती हैं। क्योंकि देखिए ये मैटेरियलिस्टिक वर्ड है, ये भौतिकवादी दुनिया है। यहां पर हर कोई व्यक्ति वेल्थ तो कमाना ही चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो चाहता है कि उसे आनंद भी मिलता रहे। लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे आनंद का सोर्स हैं, हमारे आनंद का स्रोत हैं, उन पर आइए चर्चा करते हैं इस कविता के माध्यम से। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक सुंदर सी कविता, इंपॉर्टेंट सी कविता, जिसका नाम क्या है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे कंपोज्ड किया है, जिसे लिखा है जॉन कीट्स, द ग्रेटेस्ट पोएट कहा जा सकता है उसे इंग्लिश लिटरेचर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये कविता जिसका नाम क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी है, इस कंपोज्ड, रचित है, लिखी गई है बाय जॉन कीट्स। किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, रचित है। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये कविता जिसका नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्या है? इस कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा, यानी कवि का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है? जॉन कीट्स है, यानी जॉन कीट्स नाम के कवि के द्वारा लिखी गई कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये खूबसूरत चीजें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये खूबसूरत चीजें भी आप कह सकते हैं, और यहां पर यह कविता का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो कविता है, यानी जिसका नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें इंफॉर्म करती है, हमें सजेशन देती है, हमें बताती है दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स, की खूबसूरत चीजें, द ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत चीजें, आर द सोर्स, वो साधन होती हैं ऑफ ग्रेट जॉय। ग्रेट जॉय का मतलब बृहद आनंद का, बहुत बड़े आनंद का क्या होती हैं? स्रोत होती हैं। फिर से इस लाइन को समझेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ये कविता जिसका नाम क्या है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो हमें टेल्स करती है, हमें बताती है, यानी इस कविता में हमें ये बताया गया है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी जो खूबसूरत वस्तुएं होती हैं, आर होती हैं, क्या होती हैं? द सोर्स, स्रोत होती हैं, साधन होती हैं, किसका? ऑफ ग्रेट जॉय, बहुत बड़े आनंद का। यानी कि अगर हमें बहुत ज्यादा आनंद लेना है तो हमें किनका प्रयोग करना चाहिए, यानी कहां से मिल सकता है? कि ये क्या बताया गया, द ब्यूटीफुल थिंग्स, वो खूबसूरत चीजें क्या होती हैं? हमारे ग्रेट जॉय का, आनंद का क्या होती है? महान आनंद का साधन होती हैं ये ब्यूटीफुल चीजें। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर में ब्यूटीफुल चीजें होती क्या है, जो हमारे महान आनंद का, बहुत बड़े आनंद का स्रोत है। तो हमें कहां से मिलता है ये आनंद? ब्यूटीफुल चीजों से मिलता है। लेकिन ये ब्यूटीफुल चीजें क्या है? क्या हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये ब्यूटीफुल है? क्या हमारे पास लग्जूरियस कार है, वो ब्यूटीफुल है? क्या हमारे पास लग्जूरियस बंगलो है, क्या वो ब्यूटीफुल है? या वो सारी चीजें जिनको हम खाने पीने
पीने से लेकर के अपने ऐशो आराम की चीजें समझते हैं, क्या वो हमारे लिए सुंदर चीजें? देखिए, सुंदरता की जो परिभाषा बताई गई है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि वो चीजें जो हमारे लिए परमानेंट सोर्स बने आनंद का, वो चीजें हमारे लिए सुंदर हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जो हमें क्षणिक आनंद का अनुभूति करवाती हैं, कभी भी वो सुंदर नहीं हो सकती हैं। तो सुंदर वस्तुएं कौन सी होती हैं माय डियर स्टूडेंट? वह वस्तुएं जिनको हम कंज्यूम करते जाएं, जिनका उपयोग करते जाएं, लेकिन आनंद बढ़ता ही जाए, जिनके इस्तेमाल से आनंद बढ़ता ही जाए, वो चीजें क्या होती हैं? ब्यूटीफुल चीजें होती हैं। लेकिन जिन चीजों को हम देखते हैं बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हमारा मन भर जाता है, चीजें हमको खराब लगने लगती हैं, इसका मतलब वो सुंदर चीजें नहीं है। तो पोएट क्या कहना चाह रहा है कि ये जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं, क्या है? आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। सोर्स है, साधन है, स्रोत है किसका? ग्रेट जॉय का, महान आनंद का, बहुत बड़े आनंद का स्रोत होती हैं ये सुंदर चीजें। एंड हैप्पीनेस, और इन्हीं ये स्रोत है किसका? हैप्पीनेस का, प्रसन्नता का, खुशियों का। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आगे पॉइंट कहता है थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी सुंदर वस्तुएं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी सुंदर वस्तुएं नेवर एंड, कभी ये समाप्त नहीं होती हैं, इनका जो इफेक्ट है वो कभी समाप्त नहीं होता, इनका असर कभी खत्म नहीं होता। कौन सी चीजों का? थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी जो सुंदर चीजें हैं इनका इफेक्ट कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी समाप्त होती नहीं है। देयरफॉर, इसीलिए कहा गया है कि ब्यूटीफुल थिंग्स यानी जो खूबसूरत चीजें हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, यानी कि इनको हमें बचा करके खजाने की तरह, एक दौलत की तरह अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग्स यानी जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग। ट्रेजर कहा जाता है वेल्थ को, धन को, संपत्ति को। जैसे हम सभी लोग क्या चाहते हैं? ज्यादातर लोगों की यही इच्छा होती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वेल्थ हो, ट्रेजर हो, धन दौलत हो, और उसे बचा करके हम रखें ताकि हम लोगों को बता सके हम इतने धनवान हैं। तो लेकिन यहां पर वो जो धन है, वो जो मटेरियल है, आज है कल नहीं होगा, ये चीजें। लेकिन जो सुंदर चीजें होती हैं, ब्यूटीफुल चीजें होती हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, ये बचा के रखने योग्य होती हैं। यानी किस तरह से? जिस तरह से हम धन यानी वेल्थ को अपने पास बचा करके रखते हैं। आगे पोएट कहता है कि विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है, विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल ब्यूटी, जो स्वीट रिकलेक्शन है, यानी कि सुंदर चीजों का जो संग्रह है हमारे पास, जो चीजें हमने इकट्ठा की है, किन चीजों को? जो सुंदर चीजें हैं, ये चीजें ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्यता की, जो खूबसूरत चीजें, मधुर चीजें हमने इकट्ठा की है, बिकम हो जाती है मोर जॉयफुल, और भी ज्यादा आनंददायक हो जाती हैं। यानी कि सुंदर कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर चीजों का जो कलेक्शन है हमारे पास, जो हमें आनंद आज दे रही हैं, धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये सुंदर वस्तुएं बिकम मोर जॉयफुल, और भी ज्यादा जॉयफुल होती जाती हैं, और भी ज्यादा आनंदित होती जाती हैं, और भी ज्यादा हमें खुशियां प्रदान करती हैं। क्रिएशंस ऑफ गॉड, पोएट आगे कहता है क्रिएशंस ऑफ गॉड, यानी जो गॉड की क्रिएशंस हैं, क्रिएशन का मतलब रचना, यानी कि गॉड ने जिन जिन चीजों को बनाया है, क्रिएट किया है, क्रिएशन ऑफ गॉड, गॉड की जो क्रिएशन है, गॉड की जो रचना है, वो प्रोवाइड करती है हमें। क्या करती है? प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। क्या? एनर्जी, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। यानी ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें हमें क्या देती हैं? ऊर्जा देती हैं। एंड हैप्पीनेस, और हमें प्रसन्नता भी प्रदान करती हैं। यानी ईश्वर के द्वारा बनाई गई, यानी कि गॉड क्रिएटेड जितनी भी चीजें हैं, मैन मेड चीजें जो होती हैं, वो उतनी इंपॉर्टेंट और उतनी ज्यादा हमारे लिए लाभदायक नहीं होती हैं जितनी गॉड क्रिएटेड होती हैं। तो पोएट क्या कहना चाह रहा है कि गॉड के द्वारा क्रिएट की गई जो चीजें हैं, प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी प्रदान करती हैं, एंड हैप्पीनेस, और खुशियां भी प्रदान करती हैं। लास्ट में पोएट कहता है थिंग्स अराउंड
अराउंड अस, यानी वो चीजें, थिंग्स यानी वे वस्तुएं जो हमारे अराउंड में है, हमारे आसपास में है, मेक अस फील हैप्पी, हमें फील करवाती है क्या, हैप्पीनेस फील करवाती है, आनंद का अनुभव करवाती है। यानी कि गॉड के द्वारा बनाई गई वो बहुत सारी अनलिमिटेड चीजें, अनकाउंटेबल चीजें जो हमारे ही आसपास में है, वो हमें क्या करवाती है, मेक अस फील हैप्पी, फील करवाती है क्या, हैप्पीनेस फील करवाती है, आनंद का अनुभव करवाती है। लेकिन हम इतने ज्यादा आज मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि गॉड के द्वारा बनाई गई चीजों को विनाश करने पर तुले हुए हैं। आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को नष्ट करते जा रहे हैं जो हमारे आनंद का स्रोत है। तो इसलिए पोएट का पूरी तरह से रुझान नेचर की तरफ है कि अगर हमें परमानेंट और ज्यादा आनंद चाहिए तो हमें कहां मिल सकता है, गॉड की क्रिएशन में मिल सकता है, ईश्वर की रचना में मिल सकता है। तो ये थी कुल मिला करके अ थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की कविता की सेंट्रल आइडिया, जिससे आपको पूरे लेसन को पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। और ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, आप इसको पढ़िए, बताइए, कमेंट करिए। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये जो सेशन चल रहा है उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।